नमस्कार। मैं कहानियाँ सुनाता हूँ कि 770वीं कड़ी 717th एपिसोड में अभिवादन स्वीकार कीजिए देवतोष का। दोस्तों, आज बाबूजी साहब का एक खत और उस खत का टाइटल है वैराग्य का स्वरूप। बात तो ये है कि सच्चे जिज्ञासु नहीं मिलते, वरना मजा आ गया होता। और लोग रगड़ रगड़ा कर ऐसी हालत भी पैदा करना नहीं चाहते कि कुछ न कुछ काम बनकर ही रहे। हमें तो ऐसा लगता है कि बहुत सारी बातें हमारे साथ ही जाएंगी, फिर भी बहुत कुछ ठूस ठास करता रहता हूं। जब आदमी में किसी हालत का जब वो पैदा होती है एहसास होता है, जब आदमी में किसी हालत का जब वो पैदा होती है एहसास होता है, तब उसको दूसरों का काम बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। इस कदर हालतें मेरे एहसास में हैं और इतने पॉइंट्स मेरे ख्याल में हैं और आगे रिसर्च भी होती जाती है। उनमें से एक आध पॉइंट भी लेने की कोई शक्ति नहीं रखता और तबीयत ये चाहती है कि हर आदमी हर पॉइंट का मजा चखे। दूसरे मायनों में मैं इतना बेकरार रहता हूँ कि आला से आला विद्या देने के लिए कि इसका अगर थोड़ा हिस्सा भी अभ्यासी अपने जिम्मे ले ले तो जाने क्या से क्या हो जावे। लाला जी ने भी मुझसे कहा है कि इस हद तक सीखने वाला मुश्किल से मिलेगा, मगर खैर जितना भी मिल जाए, जैसा भी मिल जाए। लोग कहते हैं कि एहसास नहीं होता। उनसे कोई ये तो पूछे, तुमने कभी एहसास करने की कोशिश भी की? जो हालत पैदा हुई उसमें कभी घुसे भी? अगर वो ये हालतें अगर वो ये कहें कि इतना मादा नहीं कि एहसास कर सकें, तो वो बिल्कुल गलत है। मादा हर एक में है और ब्रह्म विद्या में अक्ल खुलने लगती है, मगर जब उस ताकत को कोई दूसरी तरफ लगा दे तो फिर क्या किया जावे। देखने में तो ऐसा आता है कि सोचने और अनुभव करने की जो सामर्थ्य पैदा होती है उसे लोग दुनिया की तरफ लगा देते हैं। नतीजा ये होता है कि जिस चीज से वैराग्य पैदा होना चाहिए उसमें और राग पैदा हो जाता है। ये नुक्स अभी लिखाते लिखाते मेरी समझ में आया और ये ठीक है। वाकई महात्माओं की यही राय थी कि जब जिज्ञासु अपने में वैराग्य पैदा कर लेता है तब असल जौहर उसको दिया जाता था। लोग कुछ भी दिल से छोड़ना नहीं चाहते और कहने सुनने में आकर सिर्फ मेरे यहाँ सीखना शुरू कर देते हैं। मैं भी ये समझ लेता हूँ कि भाई फायदा कुछ न कुछ जरूर हो जाएगा और अपने लिए उन पर मेहनत करना भी फर्ज समझ लेता हूँ और मेरे लिए हुक्म भी ऐसा ही है। वैराग्य अभ्यासियों में खुद ब खुद पैदा हो गया होता और बड़ी आसानी से, अगर वो अपनी तवज्जो की डोर ईश्वर की तरफ पूरी तौर से लगा देते। मैं ये जरूर करता हूँ कि मन का रुख ईश्वर की तरफ कर देता हूँ ताकि उस तरफ लगा रहे और वो लग भी जाता है। लोग क्या करते हैं कि उसको दुनियादारी की तरफ घसीटते हैं और ये हो नहीं सकता। इतना मुझको गुरु महाराज की कृपा से कॉन्फिडेंस है कि जिस मन को ऊपर की तरफ लगा दिया वो नीचे की तरफ नहीं उतर सकता। नतीजा मुमकिन है ये होता है कि उन लोगों को जो दुनिया के मामले में ज्यादा दौड़ लगाते हैं परेशानी का एहसास ज्यादा होता हो, इसलिए कि मन ऊपर रहना चाहता है और उसको वो नीचे घसीटते हैं। अगर ईश्वर की तरफ इंसान पूरे तौर से लग जाता है तो फिर वैराग्य ही वैराग्य है। और कहीं किसी रूढ़ी सूरत पर कोई लग गया तो दुनिया से ही नहीं बल्कि अपने से भी वैराग्य हो जाता है। शरीर की चेतना तो जाती ही रहती है, ये इसका एक अपना करिश्मा है। आत्मा की चेतना जाने का भी नंबर आ जाता है। फिर क्या है, मुर्दे को नहलाने वाला जिधर चाहे उधर फेर दे। हालतें आगे ऐसी आती हैं कि उसको शब्द जाहिर नहीं कर सकते।
सीता ने एक तोता पाला, वो उससे बड़ी मोहब्बत करती थी। राजा जनक सीता से मोहब्बत करते थे। नतीजा क्या हुआ कि राजा जनक तोते से मोहब्बत करने लगे। तोता दुखी होता था तो सीता को दुख होता था, और जब सीता को दुख होता था तो राजा जनक को भी दुख होता था। अब देखो तो सही कि इतना बड़ा ऋषि दूसरे मायनों में तोते से लगाव रखता था। हमसे अगर पूछो तो हम यही कहेंगे कि वो इंसान ही नहीं जो दूसरों के दुख दर्द को देखकर दुखी न हो। महात्माओं को भाई जाने दो, उनमें तो ऐसे अव्वल दर्जे के बैरागी मिलते हैं जो कहते हैं कि माँ बाप पुत्र परिवार सब शत्रु के समान है। तो भाई मुझे तो ऐसी महात्मागिरी से 100 बार लाहौल पढ़ने के लिए तैयार हूं। अब उन महात्माओं की तालीम पर गौर करो कि कितने बड़े राग की तालीम देते हैं, जिसका नतीजा सिवाय तबाही के और मॉरल स्टेमिना खराब कर देने के अलावा और कुछ नहीं होता। हम शत्रु समझने की आदत डाल रहे हैं। हम जब ये आदत डाल रहे हैं तो मुमकिन है कि हमारे ख्यालात खुद ऐसे औजार बन जाएं कि हमारे खून से अपने आप को रंग लें। दुआ गो रामचंद्र। दोस्तों, एक विचार मैं आप लोगों के साथ बहुत दिन से शेयर करना चाहता था, जो बाबूजी साहब ने इस लेटर में जिक्र किया कि मैं मन को ऊपर की तरफ लगा देता हूं, और इतना मुझे कॉन्फिडेंस है जिस मन को मैं ऊपर की तरफ लगा दूं वो नीचे नहीं आ सकता। इस को थोड़ा सा और विस्तार देते हुए, मन के 3 प्रकार होते हैं। मन को उर्दू में कहते हैं नफ्स। 3 तरीके के प्रकार होते हैं: नफ्स लव्वामा, नफ्स अम्मारा, नफ्स मुतमइन्ना। नफ्स अम्मारा कहते हैं मन की उस मन को जो पतन की तरफ ले जाता है, जो हमको नीचे की तरफ ले खींचता है, उसको कहते हैं नफ्स अम्मारा। नफ्स लव्वामा कहते हैं मॉडरेट मन को, जो नीचे की तरफ भी जाता है, और जब हमसे कोई ऐसा काम हो जाए जो नहीं होना चाहिए तो फिर हमको पछतावा भी होता है और फिर हम माफ़ी भी मांगते हैं। ये नफ्स लव्वामा होता है। नफ्स मुतमइन्ना जो होता है वो जब वो हाईएस्ट क्वालिटी मन होता है, जो ऊपर की तरफ प्रगति की तरफ ईश्वर में हमको स्थिर रखता है। दोस्तों, उर्दू में एक शेर है शेख इब्राहिम ज़ौक़ का। उसको अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो जो मैंने अभी आपको 3 नफ्स बताए हैं आप समझ जाएंगे। उर्दू में एक वर्ड होता है, उसे कहते हैं निहंग। निहंग कहते हैं मगरमच्छ को, क्रोकोडाइल। अजदह, अजदह कहते हैं अजगर को, पाइथन। शेर व नर कहते हैं बब्बर शेर को, जो जंगल का राजा होता है। तो वो कहते हैं, और मूजी एक वर्ड होता है, मूजी कहते हैं दुश्मन को। निहंग अजदह शेर व नर मारा तो क्या मारा। निहंग अजदह शेर व नर मारा तो क्या मारा, बड़े मूजी को मारा नफ्स अम्मारा को गर मारा। अगर तूने मगरमच्छ को या अजगर को या शेर व नर को मार दिया तो कौन सी बड़ी बात कर दी। बड़े मूजी माने दुश्मन, बड़े मूजी को मारा नफ्स अम्मारा को गर मारा। नफ्स अम्मारा मन का वो भाग जो हमको पतन की ओर घसीटता है। अगर उसको तूने काबू में कर लिया तो तूने बहुत बड़ी बात कर दी। बहुत बहुत धन्यवाद।